चैनल। आई एम अपुन। हाय आई एम जे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है प्रोटीन। यस गाइस, जब भी हम फिटनेस के बारे में बात करते हैं, एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, आपने ज़रूर सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि सबसे पहले अपने डाइट का ध्यान रखो। दैट्स वेरी ट्रू। डाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फिटनेस के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग। एंड जब भी हम डाइट के बारे में बात करते हैं, हम प्रोटीन को सबसे पहले प्रायोरिटी रखते हैं। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फिटनेस को लेके, हेल्थ को लेके। सो आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम मुझे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है जो कि अपुन के बारे में। काफ़ी लोगों को ये पता है कि शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई बेटर हब, बट काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि शी इज़ ऑल्सो ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन। सो चलिए अपुन से मिलकर हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। Alright guys, so let's discuss about the first topic। पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इट्स अबाउट द गर्ल्स। जो भी गर्ल्स जिम जाते हैं वो बहुत कंसर्न रहते हैं इनिशियली कि उनको प्रोटीन लेना चाहिए नहीं चाहिए। ये सवाल काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि आई एम ए गर्ल, आई डोंट वांट बिग मसल्स, मुझे बॉडी नहीं बनाना, मुझे बस वेट लूज करना है, तो क्या मुझे प्रोटीन लेना चाहिए नहीं चाहिए? सो व्हाट डू यू से अपुन रिगार्डिंग दिस? डेफिनेटली आपको प्रोटीन लेना चाहिए, वेदर यू आर गर्ल और अ बॉय, दोनों को ही प्रोटीन की ज़रूरत है। और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लेना होगा। डेफिनेटली। सो इट डजेंट मैटर वेदर इट्स बॉय और गर्ल, कोई बात नहीं। अब ठीक है, आपको हैवी बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, आपको स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बनना है, यू जस्ट वांट ए डिसेंट हेल्थ, डिसेंट फिटनेस। ठीक है, आपका अगर वेट फॉर एग्जांपल 70 केजी है और आप उसको 50 केजी तक लाना चाहते हैं, 55 केजी तक लाना चाहते हैं, किसी भी फिटनेस एक्टिविटी या नॉन फिटनेस एक्टिविटी डजेंट मैटर, आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप फिटनेस एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। बिकॉज वन एवर यू डू एक्सरसाइज, आपका मसल फाइबर्स टूटते हैं, आपका मसल्स रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आप प्रोटीन उस टाइम पे नहीं देंगे तो आप जो फिटनेस चाहिए, जो हेल्थ चाहिए, जो ब्यूटी अपने बॉडी में चाहिए, वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। So protein is very important for everyone, whether it's lactating mother, whether it's pregnant women, whether it's a sports person or a girl housewife, it's important for everyone। हाँ, उनका डिमांड अलग अलग है as per their physical activity, but protein is important for everyone। Okay, so let's talk about the next topic। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि कोई भी बिगिनर जब भी जिम जाता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का वेट 100 केजी है, 110 केजी है, वो जिम जाता है और ही और शी इज़ वेरी कॉन्शियस कि उसको वेट लूज करना है। ठीक है, एट द सेम टाइम वो ये भी डरते हैं कि अगर मैं प्रोटीन लूँगा तो मैं और ज़्यादा बल्की तो नहीं हो जाऊँगा। तो ये सवाल बहुत आता है कि मुझे वेट लूज करना है, मुझे बॉडी नहीं बनाना है, तो क्या मुझे प्रोटीन लेना चाहिए नहीं चाहिए? अपुन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्रोटीन सभी के लिए ज़रूरी है। आप वेट लूज करना चाहते हैं या फिर बॉडी बनाना चाहते हैं, प्रोटीन दोनों ही कंडीशंस में आपको लेना होगा। जब हम वर्कआउट करते हैं और हमारे बॉडी से फैट लूज होना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। यस गाइस। सो जब भी हम वर्कआउट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका टारगेट वेट लॉस है, सो आप फैट लॉस करना स्टार्ट करते हो जब आप एक्सट्रीम अच्छे से वर्कआउट करने लगते हो। एट दैट टाइम अगर आप प्रोटीन नहीं देंगे तो मसल रिकवरी नहीं होगा। अगर मसल रिकवरी नहीं होगा तो बॉडी में टोनिंग नहीं आएगा, और अगर टोनिंग नहीं आएगा तो आपका सारा स्किन सेगिंग हो जाएगा। सो व्हाट आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल इफ योर वेट इज 100 केजी, आप उसको धीरे धीरे नीचे लाते हैं। आप एक हफ्ता हो गया वर्कआउट, 2 हफ्ता हो गया, और आप धीरे धीरे वेट को लूज करने लगते हो। 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, लगभग आप 10 केजी लूज कर लिए। और तब तक आपने अगर प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फिलअप नहीं किया, मसल टोनिंग नहीं किया, तो आपका बॉडी सेगिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और फ्यूचर में वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको टोनिंग नहीं कर पाएंगे। सो along with the cardio you need to do the muscle training, at the same time you need to give protein। तभी आपका बॉडी में अच्छे से रिकवरी हो पाएगा, आपका फैट को रिड्यूस करके मसल से टोनिंग हो जाएगा, और वैसे ही आपका एक अच्छा हेल्थ, एक आइडियल बॉडी बन पाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेजिटेरियंस के लिए। काफ़ी वेजिटेरियंस ये कंसर्न होते हैं कि आई एम ए वेजिटेरियन, वेदर मेरा बॉडी बन पाएगा नहीं पाएगा। सो व्हाट यू से, वेजिटेरियन के लिए क्या ऑप्शंस है प्रोटीन के लिए? वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आप पनीर ले सकते हैं, आप टोफू ले सकते हैं, और आप दाल ले सकते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। आप ब्रोकली ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, और इनफैक्ट आजकल वेजिटेरियंस के लिए ये आपका प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी होता है। एग्जैक्टली।
प्रोटीन सिर्फ मीट में अवेलेबल नहीं होता, फिश में अवेलेबल नहीं होता, या एग्स में अवेलेबल नहीं होता. प्रोटीन इज अवेलेबल ऑफ वेराइटीज ऑफ थिंग्स, वेजिटेबल्स में, और यू कैन से दाल में, पनीर, जैसे कि आपको ने बताया, पनीर, टोफू, देयर आर मेनी अदर थिंग्स. सो इफ यू लुक अराउंड यू विल गेट मेनी प्रोटीन आइटम्स अवेलेबल अराउंड यू. सो यू डोंट हैव टू वरी कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आपका बॉडी बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा कभी मत सोचना. देयर आर मेनी बॉडी बिल्डर्स, देयर आर मेनी फिटनेस मॉडल्स हु आर वेजिटेरियन, ओके, और उनका बहुत अच्छा खासा बॉडी है. सो जस्ट लुक फॉर इट एंड गो फॉर इट. सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट लेना, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? यस, गुड क्वेश्चन. बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो बिगिनर्स जिम जाते हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट, और काफ़ी लोग इस कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट से कहीं उनका साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, या इट्स एक सम काइंड ऑफ मेडिसिन और समथिंग, मैं तो बिल्कुल ही नेचुरली जाऊँगा. दैट्स परफेक्टली फाइन. प्रोटीन एक्चुअली इट्स अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ. प्रोटीन कोई मेडिसिन नहीं है. जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, जो वे प्रोटीन होते हैं, दे आर नॉट मेडिसिन एक्चुअली. जो हम वे खाते हैं, जैसे पनीर का झोल होता है, उसी फॉर्म को कन्वर्ट करके वे प्रोटीन बनाया जाता है. द सेम वे देयर आर मेनी अदर वेज. सोया प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन है, वो वही चीज़ें जो हम खाते हैं उसको पाउडर फॉर्म में दिया जाता है, सो दैट आप उसको लिक्विड बना के बहुत ही जल्दी आपको बॉडी तक पहुँचे. बट एट द सेम टाइम, अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट से कंफर्टेबल नहीं है, नॉट ए प्रॉब्लम. You go with your normal diet. अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, you go with the chicken breast, you go with paneer, you go with eggs. There are many other things जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया. If you are vegetarian, you can go with the tofu, you can go with the broccoli, lentils, and there are many other varieties, many other sources of protein. हाँ, but what is important कि आपको requirement कितना है. If you are an athlete, if you are an advanced trainee, आपको definitely आपको requirement होगा आपकी body के weight के हिसाब से, आपके height के हिसाब से, like फॉर एग्जाम्पल 120 ग्राम्स या नियर अबाउट 150 ग्राम्स. तो आपको अपने डाइट में चेक करना है कि इतना प्रोटीन अवेलेबल है या नहीं. अगर अवेलेबल नहीं है तो आपके फिटनेस आगे जाने से डूब जाएगा. सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने देखा होगा कि लोग जब जिम जाते हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट क्यों लेते हैं. देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अंडे खा रहे हैं, अगर हम चिकन खा रहे हैं, वो हमारे बॉडी में डाइजेशन होके हमारे बॉडी तक एज ए प्रोटीन पहुंचने तक बहुत टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे टाइम लग जाता है. बट हमारा बॉडी क्या होता है, जब हम भी वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के कूल डाउन वगैरह के बाद, इन द फर्स्ट 20 मिनट्स 70% ऑफ द मसल्स गेट रिकवर. आपका मसल बहुत ही फास्ट रिकवर होता है. जब मसल रिकवरी का प्रोसेस चल रहा होता है, उस टाइम पे आपको प्रोटीन की बहुत ज़रूरी होती है. तो दैट्स द रीजन लोग उसी वक्त वर्कआउट के बाद प्रोटीन पीते हैं, ताकि द प्रोटीन विल हेल्प फॉर द मसल रिकवरी मोर फास्टर. इट विल हेल्प यू मोर फास्टर. सो प्रोटीन इज नॉट ए मेडिसिन. प्रोटीन सप्लीमेंट इज नॉट ए मेडिसिन, इट्स ए रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. बट एट द सेम टाइम, अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते, व्हाट यू कैन डू, यू कैन कैरी एग्स. आप एग्स ले सकते हो, एग्स लेके खा सकते हो. चिकन ब्रेस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चिकन 100 ग्राम ऑफ चिकन लेते हो, उसमें फॉर एग्जाम्पल 24 ग्राम रहते हैं प्रोटीन का, ऐसे आप ले सकते हैं और प्रोटीन के रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं. अगर आप पूरे दिन में कैलकुलेट करो, सो यू कैन कीप अकाउंट, लाइक एक 100 ग्राम चिकन लिया, उसमें 24 ग्राम हो गया. फिर आप थोड़ी देर बाद एग्स लिए या मिल्क पिए या लेंटिल्स लिए, उसमें टोटल पूरे दिन में कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन हुए, और अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल एक्टिविटी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. सो दैट्स हाउ यू कैन प्रोसीड. प्रोटीन सप्लीमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट कंपल्सरी. एट द सेम टाइम, आप बिना प्रोटीन सप्लीमेंट के भी, आप बेसिक डाइट से भी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं. सो बट यू नीड टू कैलकुलेट कि आपको प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू कंपेंसेट विद इट. सो द लास्ट क्वेश्चन इज कि बहुत लोगों का ये कंसर्न है कि हमें प्रोटीन कब लेना है, वेदर वी हैव टू टेक इट एट नाइट, डे टाइम, कब लेना है. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोटीन कब कब इंक्लूड करना चाहिए. वैसे तो आपका प्रोटीन आपके पूरे डाइट पे ही होना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट. आपको पता होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में. सो मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, तो प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हेन वी वर्क फॉर फिटनेस, व्हेन वी वर्क फॉर आवर बॉडी. सो प्रोटीन आपके पूरे डाइट में सुबह मॉर्निंग से लेके रात तक रहना चाहिए. ओके, थोड़ा मात्रा में. बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं,
तो आपने देखा होगा कि एक स्कूप प्रोटीन सप्लीमेंट में नॉर्मली इफ यू आर टेकिंग वे प्रोटीन और समथिंग, वहाँ पे 24 ग्राम 25 ग्राम ऐसे रहते हैं, बिकॉज एट ए टाइम आपका बॉडी 25 ग्राम to 30 ग्राम ही उसको डाइजेस्ट कर पाता है। अगर आप 30 ग्राम से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बॉडी बनाना बहुत जल्दी है और अगर आप 2-3 स्कूप एक साथ ले रहे हैं, सो इट विल बी अराउंड 60 ग्राम और लाइक 60, 70, 80 ग्राम, वो आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट आपका किडनी को हैम्पर हो सकता है, बिकॉज किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और वो नाइट्रोजन में वॉश आउट हो जाएगा, आपके यूरिन में पास आउट हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में आपके पूरे डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, आप ब्रेड टोस्ट ले रहे हैं, साथ में आपने थोड़े से एग्स ले लिए, 2 एग्स ले लिए साथ में, सो इन दिस वे हाउ यू कैन प्रोसीड। बट द बेस्ट टाइम टू टेक द प्रोटीन सप्लीमेंट, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट, अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, इट्स आफ्टर द वर्कआउट। ओके, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो यू आर वर्किंग आउट 5 to 6 days a week, इंटेंस वर्कआउट, वेरी एग्रेसिव वर्कआउट। वर्कआउट के बाद आपका बॉडी बिल्कुल ही खाली हो जाता है, ओके, और मसल रिकवरी बहुत फास्ट होने लगता है। जैसे हमने इससे पहले हमने बताया, मसल रिकवरी के टाइम पे आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आफ्टर वर्कआउट कूल डाउन होने के बाद आप विद इन 20 मिनट्स प्रोटीन सप्लीमेंट पी लीजिए, देन इट विल हेल्प यू आउट फॉर मसल रिकवरी। ओके, आफ्टर दैट आप लंच ले रहे हैं या आप रात को डिनर ले रहे हैं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा प्रोटीन को इंक्लूड कीजिए। और हर एक का अलग अलग होता है। अगर आप बिगनर लेवल वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन का मात्रा ज़रूरी थोड़ा कम होगा। अगर आप एडवांस है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। स्पोर्ट्स पर्सन है तो ज़्यादा ज़रूरी होगा। इन दिस वे फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई, जो हम फ्यूचर में नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि बिगिनर्स को कितना प्रोटीन चाहिए होता है और इंटरमीडिएट या एडवांस को, एथलीट्स को कितना प्रोटीन चाहिए होता है और बाकी क्या क्या डाइट्स इंक्लूड करना होता है। बट हियर प्रोटीन आपके पूरे दिन में होना चाहिए, बट इफ यू आर टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट it should be post workout, immediately after workout so that it helps you out. और बाकी टाइम में तो प्रोटीन होना ही होता है because it's a macronutrients. Definitely. So guys, that's all for today. So today we have discussed about protein. फ्यूचर में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्रोटीन के रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करेंगे, एथलीट्स को या फीमेल्स को कितने प्रोटीन ज़रूरी होता है, या आपको कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना है, फैट कितना कट डाउन करना है, वाइटामिन्स की क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या सोर्सेज है, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नीचे की बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, बिकॉज अगर आप बेल आइकन क्लिक नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा कि हम क्या वीडियोस बना रहे हैं और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको ये टॉपिक ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। सो हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा वापस आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।